और चलिए अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने की। इस महीने भगवान विष्णु के किस स्वरूप की पूजा उपासना करने से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, तीसरा महीना और श्री हरि के कौन से स्वरूप की पूजा होती है? देखिए, ज्येष्ठ महीने में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा से पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में जन्म लिया था। इस मास में दोनों पक्षों की एकादशी और द्वादशी पर भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे गोमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु को शंख से जल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन का लेप लगाकर स्नान कराना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सफ़ेद कमल, गुलाब, कुमुद और उत्पल के फूलों से श्रीहरि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। आम के साथ साथ अन्न का भी भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना ज़्यादा किए गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में जल का दान जरूर करना चाहिए। इस मास में दिन के समय सोने से शरीर में रोग बढ़ते हैं, इसलिए सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि जेठ के महीने में दिन में सोने की कोशिश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बहुत खास चर्चा कर रहे हैं पंडित जी के साथ हिंदू कैलेंडर के 12 महीने, उनका महत्व और श्री हरि भगवान विष्णु के किस रूप की किस महीने में कैसे आप आराधना करें ताकि आपको पूरा फल प्राप्त हो। अब बारी है हिंदू कैलेंडर के चौथे महीने की। इस महीने भगवान विष्णु के किस अवतार की कैसे पूजा उपासना करने से आपको कई गुना शुभ फल मिल सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना, इसके बारे में बताइए। चौथा महीना होता है आषाढ़। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विधान है। आषाढ़ मास में अनेक प्रकार के फूलों से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना संयुक्त रूप से करनी चाहिए और उनको खीर का भोग लगाना चाहिए। चांदी की कटोरी में खीर रखकर और उसमें चम्मच चांदी का रख करके तुलसी का पत्ता डाल करके और तब प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षवंशी शृणौ देवशं वर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 5 बार ये मंत्र बोलते हुए आचमन के लिए जल भी गिराना चाहिए। ऐसा करने से 60,000 वर्षों तक पूजा करने के समान फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये आषाढ़ का ही महीना है जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि निद्रा में चले जाते हैं। इसको कहते हैं हरिशयनी एकादशी। भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सोने चले जाते हैं। इसको कहते हैं हरिशयनी एकादशी। ये बड़ा पवित्र दिन है और यहीं से चौमासा शुरू होता है। जितने योगी यति हैं सब 4 महीने तक कहीं प्रवास करके और व्रत पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं। आषाढ़ मास में जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजन करता है उसको 88,000 ब्राह्मणों और गायों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास की एकादशी में तिल पानी में डालकर स्नान करने से भी लाभ मिलता है। इस मास में शालिग्राम और तुलसी की उपासना अनवरत करनी चाहिए। पितरों का श्राद्ध तर्पण करने के लिए भी ये महीना सबसे उत्तम माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, सुमित फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए।
हेलो पंडित जी, चरण स्पर्श। सदा सुखी रहिए सुमित जी। पंडित जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनके बारे में पता करना था। एक मेरा बेटा है, उसका नाम है अनुराग साहनी। डेट है 2/11/2009। टाइम है 9:49 AM मॉर्निंग का, और दिल्ली का जन्म है जी। और मेरी बिटिया है, इसका जन्म तिथि है 11/9/2012। टाइम है 4:05 शाम के, दिल्ली का। और इनकी एजुकेशन कैसी रहेगी और ये किस स्ट्रीम में जाना चाहिए मेरे बेटे को और बिटिया को, और इनका भविष्य कैसा रहेगा और हेल्थ? देखिए, अनुराग के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अनुराग के पंचम भाव में चंद्रमा स्थित है और अनुराग के दसम भाव में राहु स्थित है, उसका स्वामी बृहस्पति है। अगर चंद्रमा से दसम भाव को देखा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी ये 15 साल का हुआ है, इसको अगर आप मेडिकल की स्ट्रीम में भेजें तो बहुत अच्छा होगा। अगर ये नीट क्वालिफाई करने के योग्य है तो ज़रूर इसको MBBS करवाइए। अगर ये नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता है, थोड़ा सा पढ़ने में कुछ मुझे जो लग रहा है मध्यम है, तो इसके आधार पर आप इसको B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा की पढ़ाई कराएंगे तो इससे ये ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकता है और अपना दवाइयों का कारोबार भी कर सकता है। इसके लिए रस रसायन औषधि का काम अच्छा रहेगा। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में पूछा है तो सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य और उससे पंचम विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य बृहस्पति का इत्तिसाल बना हुआ है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये बैंकिंग और टीचिंग दोनों क्षेत्रों में बहुत आसानी से बिना किसी परिश्रम के सफलता प्राप्त कर लेगी। और अगर और अच्छे से इसकी देखरेख की जाए और अच्छे से इसके पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए तो ये प्रशासनिक सेवा में भी जा सकती है, क्योंकि इसके भाग्य के जो सितारे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया हैं। बशर्ते ये है कि इसे हर समय इसके उत्साहवर्धन की ज़रूरत है। हर समय इसका उत्साह बढ़ाया जाए, तुम अच्छा कर रही हो, अच्छा करोगी, हर समय इसको पॉजिटिव थॉट दिया जाए, इससे ये निश्चित रूप से अच्छा करेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और दिल्ली से कॉलर मोनिका जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरी बेटी का नाम आंचल है। उसका जन्म 25 जून 2003 3:10 दोपहर को हुआ है। वो बीकॉम ऑनर्स कर रही है, लास्ट ईयर ही है। तो आगे वो क्या पढ़ाई करे और अगर उसकी मतलब नौकरी में किस में जाए? इंटरव्यू देती है, क्लियर नहीं हो पाता है। और सरकारी नौकरी का अगर है तो भरे या नहीं भरे? मून क्या ऐसा है, आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे पंचम भाव का स्वामी गुरु है और गुरु और मंगल दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। आपके बेटी को चाहिए कि BCom कंप्लीट करने के बाद कोई कोचिंग ले करके इसे बैंकिंग की तैयारी करना चाहिए। किसी बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे किसी संस्थान के परीक्षा में इसे सम्मिलित होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर ये मेहनत करेगी, अभी तो नहीं लेकिन मार्च 2025 के बाद जो भी परीक्षा देगी उसमें इसको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर ये मार्च 2025 के बाद जो भी परीक्षा देगी उसमें इसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, इसके पहले इससे आपको ये करवाना चाहिए कि इससे मंगलवार का व्रत करवाना चाहिए और दुर्गा जी की पूजा करवानी चाहिए और दुर्गा चालीसा के 10 पाठ मंगलवार के दिन इससे करवाना चाहिए। अगर ये दुर्गा जी की पूजा हर मंगलवार को करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसके सफलता के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। और हिंदू कैलेंडर के बाकी महीनों में भगवान विष्णु के किस अवतार की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी आपको 12 महीनों से जुड़ी बेहद खास जानकारी दे रहे हैं। ये हिंदू कैलेंडर के 12 महीने हैं। किस महीने भगवान विष्णु के किस अवतार की कैसे पूजा उपासना करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, यही आपको पंडित जी बता रहे हैं। अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के 5वें महीने की। इस महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको भगवान विष्णु के किस अवतार की कैसे उपासना आपको करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। अब बारी है पंडित जी हिंदू कैलेंडर के 5वें महीने की। इसका महत्व भी बताइए और इसमें
कैसे आराधना करें? देखिए, सावन के महीने में भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा करने का विधान शास्त्रों में है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन महीने में भगवान विष्णु की पूजा हर तरह से लाभ देती है। एक बात आप जानते हैं, सावन का महीना आमतौर पे भगवान शिव को समर्पित है और पूरे सावन महीना हर शिवालय में कांवड़ से लेकर के और हर प्रकार से भगवान शिव की पूजा होती है। लेकिन शास्त्रों में और रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब तक शिव जी कृपा नहीं करते हैं तब तक विष्णु की भक्ति मिलती नहीं है। विष्णु की भक्ति तभी मिलती है जब भगवान शिव अपने भक्त पर कृपा करते हैं। और भगवान राम खुद कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न भावा। जो भगवान शिव से द्रोह करता है, जो भगवान शिव में अश्रद्धा रखता है, वो मुझे कभी पसंद नहीं है। इसलिए सावन के महीने में नागकेसर और केवड़े से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में घी और शक्कर के पुए बनाकर लोगों को खिलाना चाहिए। सावन मास में भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। इस मास में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है और निरोगी काया प्राप्त होती है। इस मास में जो लोग भगवान विष्णु की पूजा मंदिरों में जाकर के करते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों के भाग्य में चार चांद लग जाता है। इस मास में दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर भगवान विष्णु को पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से यदि अभिषेक किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 30 दिन लगातार ये उपाय कर दिए जाएं तो आपके ऊपर चाहे जितना बड़ा अधोगति जाने का रास्ता बन गया होगा वो भी खत्म हो जाएगा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, कुंती पुत्र, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ज्यों ही वो मेरी शरणागति को प्राप्त होता है त्यों ही मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं और शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत शांति दे देता हूं। कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए जब मनुष्य पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से प्रभु की शरणागति ले लेता है तो प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसकी रखवाली करते हैं। ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो माँ दोनों हाथ उसके दोनों तरफ करके चलती है, झुक करके माँ चलती है। बच्चा दाहिने गिरेगा तो दाहिने हाथ से संभाल लेगी, बाएं गिरेगा तो बाएं हाथ से संभाल लेगी। बच्चे को चलना सिखाती है माँ। उसी तरह से भगवान का भक्त जब चलता है रास्ते में और उसे कहीं लड़खड़ाहट आती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये विकार जब उसे गिराना चाहते हैं तो प्रभु उसे संभाल लेते हैं। प्रभु उसे संभाल लेते हैं। अगर प्रभु न संभालें तो एक क्षण कोई संभल नहीं सकता है। अगर किसी के मन में ये अहंकार हो कि नहीं मैं तो स्वयं संभला हुआ हूं तो बस मिथ्या है। फिर प्रभु ही संभालते हैं और प्रभु ही आपको सही रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ आप सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें, उसके बाद प्रभु संभाल लेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है। जय मां विंध्यवासिनी।